अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल्स। इससे पहले आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स किए होंगे जिसमें आप सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन को अगर आप देखें तो इसमें आपको क्या बताया गया है, अ डेफिनेट इंटीग्रल इज़ एन इंटीग्रल, यानी ये भी इंटीग्रल ही होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, दैट कंटेन स्टार्ट एंड एंड वैल्यू, यानी इसमें आपके पास लिमिट या बाउंड्रीज वैल्यू होती हैं। से ए एंड बी, यानी जो आपकी स्टार्ट और एंड वैल्यू है उसको आप ए और बी कहेंगे। वेयर इंटरवल ए बी, यहाँ पे आप देखें क्लोज इंटरवल इसने यूज़ किया हुआ है। क्लोज इंटरवल ए बी आर द लिमिट्स और बाउंड्रीज, यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स वो इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें आपको स्टार्ट या एंड बाउंड्री वैल्यू दी हुई होती है। अब आप देखें फिगर में आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शेप बनी हुई है कि किस तरह आप स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज़ को यूज़ करके कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास ये था कि पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ किसी भी वेरिएबल को इंटीग्रेट कर सकते थे। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करेंगे, इसी तरह वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे, उसकी अपर लिमिट पहले पुट करेंगे और लोअर लिमिट बाद में पुट करेंगे। अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो अपर लिमिट वाली वैल्यू में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। यानी इनडेफिनेट इंटीग्रल से आप डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें, अब मैं आपके पास आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का है और इसमें हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरिएबल का स्क्वायर है, एक्स मेरे पास एक वेरिएबल है और उसका स्क्वायर है 2 यानी एक्स स्क्वायर, और इसमें मेरे पास लिमिट्स जो हैं वो 1 और 4 हैं। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है। हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें, देखें, अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लें तो जनरल फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगी, इंटीग्रल ए टू बी एक्स पावर एन डी एक्स। मैं अब इसको, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल x है तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट करूंगी, तो मैं इसमें dx ले लूँगी। तो ये किस चीज़ के इक्वल है, ये है डिटर्मिनेंट या मॉड वैल्यू ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय n+1 और n+1 प्लस सी हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। अब ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म को देखते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो जब आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हम देखते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 है यानी लोअर लिमिट, और बी हमारे पास इसकी अपर लिमिट है जिसकी वैल्यू है 4, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है ये वाली, ये 2 है। अब इसको जनरल फॉर्म में पुट करें, एब्सोल्यूट या मॉड x 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, और इसकी अपर और लोअर लिमिट अब हम लगाएंगे, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट हमारे पास है 4, प्लस इंटीग्रेशन का साइन हमने ख़त्म किया तो हमारे पास आ गया कांस्टेंट c। अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म देखिए, हमारे पास n की वैल्यू थी 2, तो n+1 मेरा फार्मूला है, यहाँ पे मैंने लिख लिया 2+1। इसी तरह देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे 2+1, तो ये आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 2+1 किसके इक्वल आ जाएगा 3, और यहाँ पे अब हम सिंगल लाइन लगाएंगे, सिंगल मॉड लाइन लगाएंगे प्लस c। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल इंटीग्रेट हो गया, x³/3 आ गया। हम अब 1/3 को कॉमन ले लेते हैं और सिर्फ x³ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं 1 और 4। अब देखें 1/3 हमारे पास कॉमन है, इसी में अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो x की जगह मैं लगा दूंगी 4³ प्लस c माइनस 1³ प्लस c, और ये 1/3 जो था ये इस पूरी वैल्यू के साथ है। अब यहाँ पे देखें 1/3, 4 पावर 3 मीन 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 प्लस c इसी तरह आ जाएगा। अब -1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस माइनस माइनस और c आ जाएगा साथ। देखिए अब आपको समझ आ गई है कि मैंने 1 का क्यूब लिया तो 1 आ गया, 4 का क्यूब लिया तो 64 आ गया। अब यहाँ पे देखें प्लस सी और माइनस सी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे।
कांस्टेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लें, 64 माइनस 1 प्लस सी माइनस सी। अब दोनों को हम इस स्टेप में कैंसिल कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 64 में से जब हम 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 63/3। अब आप देखें 63/3 का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन आ गई है कि हम 63 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 2s are 6 और 3 1s are 3। इसका मतलब है कि अगर हम इस वैल्यू को, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करें या इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। इसी तरह आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स की इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उनकी जो लिमिट है या बाउंड्रीज़ हैं आप उनको यूज़ करते हुए उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल लेने का मकसद ये होता है कि हम जैसे माउंटेन्स वगैरह का एरिया फाइंड करना चाहें या इरेगुलर कोई शेप है उसकी अगर हम बाउंड्रीज़ ले के उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट शेप्स के लिए हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूले हैं लेकिन इरेगुलर शेप्स के लिए हमारे पास फार्मूले नहीं होते, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इससे की मदद से अपने मुख्तलिफ सवालात को हल कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मैथ से रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं।